गृध मार्जार कथा के अंतर्गत कुछ श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था अतिथि सत्कार के विषय में कि भारतीय संस्कृति में अतिथि की महत्ता के विषय में क्या कहा गया है और उसके सत्कार के लिए क्या क्या वस्तुएं आवश्यक है। उसी क्रम में आज हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और पहला श्लोक है आज का। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि की महत्ता के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि यस्य गृहात्, जिसके घर से, अतिथि ही भग्नाशः प्रतिनिवर्तते। अतिथि भग्नाशः, जिसकी आशा भग्न हो गई है या जो निराश हो गया है, वो प्रतिनिवर्तते, यदि लौट जाता है। तो जिस गृहस्थ के घर से निराश होकर अतिथि वापस चला जाता है, स तस्मै, वह अतिथि, तस्मै, उस गृहस्थ को, दुष्कृतम दत्वा, पाप देकर, दुष्कृत, दुष्कार्य देकर या पाप देकर, पुण्यम आदाय गच्छति, और उसके जो पुण्य है, संचित अच्छे पुण्य हैं, उन्हें लेकर वो गच्छति, चला जाता है। तो अतिथि सत्कार के लिए हमारे उपनिषदों में भी और धर्मशास्त्रों में भी अच्छी बातें कही गई हैं। उन्हीं में से यहाँ पर ये श्लोक लिया गया है कि जिसके घर से अतिथि निराश होकर वापस चला जाता है, वह उसके सारे पुण्य लेकर और उसे पाप देकर चला जाता है। तो इस तरह का यहाँ पर हमारे यहाँ पर भाव है संस्कृति में, और इसीलिए अतिथि की महत्ता बताई गई है कि अतिथि जब भी आए, जैसा भी आए, उसका उचित सत्कार करना चाहिए, अन्यथा जो गृहस्थ है उसका पुण्य चला जाता है। इसके बाद उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। उत्तमस्य अपि वर्णस्य गृहम आगतः, उत्तम, उत्कृष्ट के, वर्णस्य, उत्कृष्ट या उच्च वर्ण के, गृहम, घर में, आगतः, आया हुआ। तो ऊंचे कुल के या ऊंचे वंश के या उच्च वर्ण के घर में आया हुआ। नीचः अपि, नीच वर्ण का जो अतिथि है, यथा योग्यम पूजनीयः, वह भी यथा योग्य, शास्त्र विधि के अनुसार पूजनीय होता है। तो अतिथि कोई भी हो, शत्रु हो, नीच वर्ण का हो, लेकिन वो पूजनीय होता है। यतो ही, क्योंकि अतिथि ही सर्वदेवमयः कथ्यते। अतिथि, जो अतिथि होता है वो सर्वदेवमय, सर्वदेवमय, जिसमें सभी देवताओं का निवास होता है, इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है। तो अतिथि जो है किसी भी समय आए, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी कुल का हो, उसका उचित सत्कार करना आवश्यक है प्रत्येक गृहस्थ को। तो उसके लिए 4 वस्तुएं आवश्यक बताई गई थी कि सबसे पहले तो आसन, भूमि, जल और मधुर वाणी से उसका सत्कार करना चाहिए, और ये सभी के घर में उपलब्ध होता है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है अंत में, सर्वदेवमयो अतिथि। जो अतिथि होता है वो सर्वदेवमय होता है, उसमें सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए उसका सत्कार करना चाहिए, उसे निराश वापस लौटाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ इस सत्कार पर बल दिया गया है कि अतिथि सभी देवताओं का रूप है। यदि हम उसकी पूजा करेंगे या उसका सम्मान करेंगे तो उसके माध्यम से सभी देवताओं का भी सम्मान स्वतः ही हो जाता है। अगला श्लोक है, सर्वहिंसा निवृत्ता ये नराः सर्वसहाश्च ये, सर्वस्य भयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः। ये नराः, जो नर, जो मनुष्य, सर्वहिंसा निवृत्ताः, सर्वहिंसा, सभी हिंसाओं से निवृत्त है, मुक्त है। ये च, और जो मनुष्य, सर्वसहाः, सभी कुछ सहन करने वाले हैं, सहन करने में समर्थ हैं। सर्वस्य आश्रयभूताः,
और जो सभी के आश्रयभूत हैं, सभी को आश्रय देने वाले हैं, ते नराः वे मनुष्य स्वर्गगामिनः स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, स्वर्गगामी होते हैं। तो कौन मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं उसके विषय में यहाँ पर 3 बातें बताई गई हैं कि जो सभी प्रकार की हिंसाओं से मुक्त होते हैं, जो सभी कुछ सहन करने वाले होते हैं, और तीसरी बात ये बताई गई है कि जो सबके आश्रयभूत होते हैं, सभी को आश्रय प्रदान करते हैं, वे ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ पर 3 श्लोकों के माध्यम से अतिथि की महत्ता को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। और हम जो कथा पढ़ रहे हैं दीर्घकर्ण और जरदगव की, उसके माध्यम से यहाँ पर अतिथि सत्कार को बताया गया है। और क्योंकि जो बिलाव है दीर्घकर्ण, वो अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण उस वृक्ष के पास में रहना चाहता है जिस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी हैं, उनके बच्चे हैं, और उसे उनका भोजन करने के लिए वो इच्छित है, और इसीलिए वो वहाँ रहना चाहता है। और जरदगव को कहता है कि मैं तुम्हारा अतिथि हूँ और अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और उस विषय में वो उसे आश्वस्त करते हुए या अतिथि की महत्ता को बताते हुए इन श्लोकों का वो इन श्लोकों के माध्यम से वो अपनी बात को कह रहा है कि मैं भी अतिथि हूँ और मुझे तुम आश्रय दो, और आश्रय देने पर क्या होगा, स्वर्गगामिनः, तुम भी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो अतिथि से संबंधित, उसके सत्कार से संबंधित श्लोकों को हमने आज पढ़ा है।